मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित मथुरिया क्लासेस के चैनल पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करेंगे हमारे कैलेंडर के लेक्चर नंबर 5 पर, जो कि बेस्ड है आपके फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस पर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का तात्पर्य यहाँ बारंबारता से है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर बात समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, यदि जनवरी माह में पहला शुक्रवार चार तारीख के तीन दिन बाद पड़ता है, तो बताओ निम्न में से किस वार की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होगी। और स्टूडेंट्स, यहां आपके पास ऑप्शंस हैं शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो चलिए क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जनवरी माह में, और हम सभी जानते हैं जनवरी के महीने में दिनों की संख्या हमारी कितनी होती है, 31। आगे कह रहा है कि जो पहला शुक्रवार है वो 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है। और 4 तारीख के 3 दिन बाद का मतलब है आपको 4 में 3 ऐड करना है। स्टूडेंट्स, यहां एक बात और ध्यान दें, 3 दिन बाद का मतलब ही आपके तीसरे दिन से होता है। यानी कि वो कहना चाहता है जो शुक्रवार आया है ये आपका 7 तारीख को है। 4 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 7 तारीख को शुक्रवार है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए 6 तारीख पर वार कौन सा होगा आपका, गुरुवार। इसी प्रकार 5 तारीख पर जो वार रहने वाला है वो क्या होगा, बुधवार। 4 तारीख पर वार कौन सा रहेगा, मंगल। इसी प्रकार 3 तारीख पर आपका रहा सोमवार, 2 तारीख पर आपका रहा रविवार, और इसी प्रकार आपका 1 तारीख पर रहेगा शनिवार। अब कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि जो 4 तारीख के 3 दिन बाद वार आया है 7 तारीख को, यानी कि शुक्रवार आया है, तो शुक्रवार से ही महीना स्टार्ट हुआ होगा। और इसी प्रकार से शुक्रवार की ही बारंबारता क्या होगी, सर्वाधिक होगी। लेकिन आप इस क्वेश्चन पर फोकस करें स्टूडेंट्स, कोई भी वार 7वें दिन नहीं आता है, उसमें 7 दिन ऐड करने पर वो वार प्राप्त होता है हमें। जैसे यहां 1 तारीख का हमारा कौन सा वार आ रहा है, शनिवार। तो अगला शनिवार 7 तारीख को नहीं, यहां 7 दिन ऐड करने पर यानी कि आपका अगला शनिवार आएगा 8 को, और उससे अगला शनिवार 15 तारीख को, और 15 और 7 22, और 22 और 7 आपके रहे यहां 29। और इसी प्रकार अगर रविवार की बात करें, पहला रविवार आया है आपका 2 तारीख का, तो अगला रविवार 7 दिन जोड़ने पर यानी कि रहा 9 और 7 16, और 7 23, और 7 आपके 30। इसी प्रकार सोमवार देखें तो 3 और 7 10, और 7 17, और 7 24, और 7 31। मंगलवार की बारंबारता अगर देखेंगे तो 4 और 7 11, और 7 18, और 7 25, और 7
32 स्टूडेंट्स, यहां महीना में 31 दिन है, तो ये वार आपके अगले महीने में चला गया। इसी प्रकार बुधवार 5 का है तो अगला 12 और फिर अगला 19 और फिर अगला 26 को, और गुरुवार आपका रहेगा 13, 20, 27। और स्टूडेंट्स यहां 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पे 21, 7 चौक 28, 28 के बाद में 29, 30 और ये 31, हमारा मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहां ध्यान दें, शनिवार कितनी बार आया है? आपका जो शनिवार है वो 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है भाई। तो शनिवार की बारंबारता जनवरी के महीने में कितनी रही? 5 बार। रविवार की बारंबारता भी आपकी रही 5 बार। इसी आधार पर सोमवार भी हमारा कितनी बार आया है? 5 बार। परंतु स्टूडेंट्स मंगल, बुध, गुरु और शुक्र आपके केवल कितनी बार आए? 4 बार। तो मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, किसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी? और हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास उत्तर क्या है? सोमवार। क्यों? सोमवार की बारंबारता हमारे पास क्या है? सर्वाधिक है। क्वेश्चन में एक बात और फोकस करें, यहां लिखा हुआ है निम्न में से किस वार की बारंबारता। वैसे तो हमारे पास वार देखो यहां पर 3 है, लेकिन क्वेश्चन में आपके जो गिवन वार हैं उनमें से कौन सा वार 5 बार आया है? देखिए यहां पर सोमवार आपका 5 बार है, मंगल आया है आपका केवल 4 बार, बुध भी आया है आपका 4 बार और शुक्रवार भी आया है आपका 4 बार। मतलब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहेगा? हमारा सोमवार। तो स्टूडेंट्स हम इस आधार पर एक बहुत अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम के बदलते पैटर्न को देखते हुए हमारे पास वहां रहने वाला समय बहुत कम होता है, तो हमें क्वेश्चन बहुत स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में करने होते हैं। इसी आधार पर देखिए इस टाइप से जो हमने क्वेश्चन किया तो क्या क्या इसके स्पेशल नोट निकल कर आए हैं, तो वो नोट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, आप इस पर फोकस कीजिए। ये हमारे जनवरी महीने का क्या है? एक तरीके से कैलेंडर है, इसमें दिनों की संख्या 31 है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर 1 तारीख को और 2 तारीख को और 3 तारीख को जो वार पड़ रहा है, केवल वही वार कितनी बार आ रहा है? 5 बार, और बाकी सभी वार 4-4 बार। यानी कि हम कह सकते हैं यदि माह में 31 दिन है तो उसकी 1, 2 व 3 तारीख को पढ़ने वाले वार 5 बार आते हैं, वह अन्य सभी वार 4 बार आते हैं। अब देखिए इसके आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पुटअप होगा। बताइए यदि किसी माह में 31 दिन है तो उसमें किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होती है? तो हम कह सकते हैं यहां सर 1, 2 और 3 तारीख को जो वार पड़ेंगे उनकी बारंबारता सर्वाधिक होगी। अच्छा, जिस भी वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी तो मतलब जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? तो वो फ्रीक्वेंसी आप कितनी बनेगी? 5। अच्छा, ये बात हुई हमारे 31 दिनों की। अगर मैं यहां से ये 31 दिन हटा दूं तो बताओ अब महीने में कितने दिन है? 30 दिन है। और जिस महीने में 30 दिन है तो उसकी केवल 1 और 2 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आ रहे हैं? अब 5 बार। तो हम यहां से एक बात और कह सकते हैं कि यदि माह में कितने दिन हो? 30 दिन हो। यदि माह में 30 दिन हो तो उसकी 1 व 2 तारीख को पढ़ने वाले वार 5 बार आते हैं।
वह बाकी सभी वार 4-4 बार आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम 29 दिनों वाले मंथ की। और आप सभी जानते हैं कि 29 दिनों वाला महीना कौन सा होता है? लीप वर्ष का जो फरवरी महीना होता है उसमें दिनों की संख्या 29 होती है। यानी कि यहां से एक नोट और हमारा तैयार हो गया, क्या कि लीप वर्ष के फरवरी माह में केवल एक तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार आता है। वह बाकी सभी वार 4-4 बार आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर ये 29वां दिन भी यहां से हटा दिया जाए तो क्या कोई महीना है जो 28 दिनों का होता है? साधारण वर्ष का फरवरी माह। और एक बात और हम यहां से कह सकते हैं, क्या कि साधारण वर्ष के फरवरी माह में सभी वारों की बारंबारता समान रहती है। अर्थात सभी वार 4-4 बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो सकता है, क्या कि बताइए ऐसा कौन सा माह है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी पूरे महीने में ही 4 रहती है? तो कौन सा है? साधारण वर्ष का फरवरी महीना। तो स्टूडेंट्स, जिस महीने में दिन 31 होते हैं उसकी 1, 2 व 3 तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार आता है, बाकी सभी 4-4 बार। जिस महीने में दिन 30 है उसकी केवल 1 और 2 को पड़ने वाले वार 5 बार आएंगे और बाकी सभी 4-4 बार। और जिस महीने में यानी कि लीप वर्ष के फरवरी माह में केवल 1 तारीख को पड़ने वाला वार ही 5 बार आता है और बाकी सभी 4-4 बार। और साधारण वर्ष के फरवरी माह में सभी वारों की बारंबारता समान होती है। यहां ध्यान दें, यहां हमने समान लिखा है, समान का मतलब होती कितनी है? 4, यानी कि सारे वार कितनी बार आते हैं? 4-4 बार। तो एक बात तो यह समझ में आ गई। अब देखिए आगे इस पर आधारित हम क्वेश्चन लेंगे जिनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका अटेम्प्ट होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां महीना कैसा था? 28, 29, 30 और 31। अब आप एक ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो जनवरी का हमारा महीना था कितने दिनों का था? 31 दिनों का। इसमें 1 तारीख से शुरू होने वाला, अगर मैं बात करूं, बताओ अगर ये जनवरी महीना है, बताओ खत्म कहां हो रहा है? जिस महीने में दिन 31 होते हैं और जिस वार से शुरू होता है वो ठीक अपने 2 दिन बाद वाले वार पर क्या होता है? समाप्त होता है। तो आप इन बातों को विशेष रूप से अपनी कॉपी में नोट के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं ये बात आपके दोबारा से लिखवा सकूं। स्टूडेंट्स, अब इसी आधार पर और कुछ जो बहुत अच्छे नोट्स हैं हम तैयार करते हैं। देखिए पहला मैं कह रहा था कि यदि देखो जनवरी का महीना तो 31 दिनों का है, यानी कि 31 दिनों का जो माह है वो ठीक अपने कितने दिन बाद खत्म हो रहा है? ठीक अपने 2 दिन बाद वाले वार पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 31 दिनों वाला माह ठीक अपने 2 दिन बाद समाप्त होता है। अच्छा, अगर यहां 30 दिनों वाला महीना होता तो ठीक अपने अगले वार पर, तो 30 दिनों वाला माह
ठीक अपने अगले वार पर समाप्त होता है। और यदि बात की जाए 29 दिनों वाले माह की, तो ये सभी जानते हैं लीप वर्ष का आपका फरवरी महीना, लीप वर्ष का फरवरी माह, केवल एक ही माह ऐसा है जो जिस वार से प्रारंभ होता है ठीक उसी वार पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो लीप वर्ष का फरवरी माह जिस वार से प्रारंभ होता है ठीक उसी वार पर क्या होता है स्टूडेंट्स, समाप्त होता है। और एक अगला नोट और देखिए, 28 दिनों का भी फरवरी का महीना है, लेकिन कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष की। तो यहां से कह सकते हैं साधारण वर्ष का फरवरी माह। अब ध्यान दीजिए, देखो शुरू कहां हो रहा है, ये शनिवार पर, लेकिन खत्म कहां हो रहा है, ये शुक्रवार पर। तो साधारण वर्ष का जो फरवरी का महीना है वो जिस वार से शुरू होता है ठीक अपने पिछले वाले वार पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो साधारण वर्ष का फरवरी माह ठीक अपने पिछले वार पर समाप्त होता है। तो आप इन बातों को चाहो तो याद रख सकते हो और चाहो तो इस बात का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी वाले जो हमारे कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं उनमें देखिए जरा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि जनवरी माह का प्रथम दिन बुधवार है, यानी कि आपका 1 जनवरी को, जनवरी महीने का पहला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी, और यहां वार कौन सा है, बुधवार है। आगे कह रहा है यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे व चौथे शनिवार, ये बात कर रहा है किसकी, शनिवार की। और भाई शनिवार कब आएगा, 2 जनवरी को आपका रहने वाला है गुरुवार। इसी प्रकार 3 जनवरी का रहा शुक्रवार और 4 जनवरी का रहा आपका शनिवार। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है दूसरे, भाई ये तो पहला शनिवार है, तो दूसरा शनिवार कब आएगा, ठीक 7 दिन बाद, यानी कि 7 और 4 11 जनवरी को। और अगला शनिवार 7 दिनों के बाद 18 का, और उससे ठीक 7 दिन बाद आएगा आपका चौथा शनिवार, 18 और 7 यानी कि 25 तारीख को। आगे कह रहा है कि सभी रविवार को अवकाश रहता है, और शनिवार के ठीक बाद यानी कि आपका 5 जनवरी को रहेगा रविवार। और पहला रविवार रहा आपका 5 का, तो 7 दिन बाद 12 तारीख का रविवार, और 12 और 7 19 का, और 19 और 7 आपका 26 तारीख का। तो स्टूडेंट्स क्या रहा, क्वेश्चन कह रहा था कि दूसरे और चौथे शनिवार की, तो दूसरा शनिवार यानी कि 11 और चौथा शनिवार यानी कि 25, तो 2 अवकाश तो हमारे शनिवार के रहे। और भाई रविवार को तो पूरे ही अवकाश रहेंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 तो अवकाश रविवार के और 2 आपके शनिवार के। कुल दिन थे आपके पास में 31, इसमें आपके अवकाश रहेंगे बेटा 6। तो कार्य दिवसों की संख्या कितनी रही है आपकी, कार्य दिवस रहे आपके 25। लेकिन स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन करेंगे तब तो एग्जाम में घंटियां बज जाएंगी। तो जो हमने पहले पढ़ा था उसी बात को फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था, अगर किसी माह में दिनों की संख्या 31 है
तो उसकी 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार 5 बार आते हैं, यानी कि बुध, गुरु और शुक्र ही कितनी बार आएंगे? केवल 5 बार। और यहां बात कर रहा है शनिवार की और किसकी? रविवार की। यानी कि शनिवार और रविवार रहे कितनी कितनी बार भाई? 4-4 बार। जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है, यानी कि शनिवार की छुट्टियां कितनी है आपकी? 2 और रविवार की छुट्टियां कितनी है? 4। कुल मिला के छुट्टी हो गई आपकी 6। तो इसी प्रकार से कार्य दिवसों की संख्या कितनी रही? 25। तो ये क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए भी हो सकता था, परंतु आपको ध्यान क्या रखना है? वो जो हमने नोट तैयार किए थे उनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि अप्रैल माह में 5 शुक्रवार हैं तो बताओ उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, अप्रैल माह, यहां बात कर रहा है अप्रैल महीने की, और हम जानते हैं अप्रैल का जो महीना होता है कितने दिनों का? 30 दिनों का। और यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि 30 दिनों वाला जो महीना है उसमें 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला वार कितनी बार आता है आपका? 5 बार। अब यानी कि यहां शुक्रवार कितनी बार आया है? 5 बार। अब शुक्रवार अगर 5 बार आया है तो या तो वो 1 तारीख को रहा होगा या वो रहा होगा 2 तारीख को। अगर 1 तारीख का शुक्रवार है तो 5 बार आने वाला अगला वार कौन सा होगा? शनिवार। लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां पूछा है महीने का प्रथम दिन। महीने का प्रथम दिन आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार महीने का प्रथम दिन कौन सा बन रहा है? शुक्रवार। तो वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। अब इसी आधार पर इस बात को हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं। 5 शुक्रवार आए हैं, तो जिस प्रकार से 1 तारीख पर 5 शुक्रवार हैं, उसी प्रकार से हमारा शुक्रवार 2 तारीख को भी आ सकता है। अगर 2 तारीख का शुक्रवार है तो इससे ठीक पहले वाला वार जो है वो 5 बार आया होगा, और उससे पहले वाला वार कौन सा है आपका? गुरुवार। और हमारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? गुरुवार। यानी कि गुरुवार इस माह का क्या होगा? प्रथम दिन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि आधारित है कैलेंडर में समान वर्ष ज्ञात करने से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम ज्ञात कर रहे हैं कैलेंडर के समान वर्ष। अच्छा, कैलेंडर के समान वर्ष, और इसको एक हम क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। क्वेश्चन है कि 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। यहां यह बात समझिए, यदि 1 जनवरी 1990 को यदि सोमवार है, तो आगे ऐसा कौन सा वर्ष है जिसकी 1 जनवरी को सोमवार होगा? तो हमारा कैलेंडर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहां अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी 1991 को कौन सा वार होगा, तो स्टूडेंट्स यहां तारीख समान है, महीना समान है, अंतर 1 वर्ष का है। और ये कैसा वर्ष है स्टूडेंट्स? साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 90 में पड़ने वाली फरवरी में दिन कितने होंगे? 28 होंगे। अगर हमारा एक साधारण वर्ष का अंतर है तो 1 दिन जोड़ते या घटाते हैं, और लीप वर्ष का अंतर होगा तो हम 2 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहां जो अंतर है वो कैसा है? हमारा एक साधारण वर्ष का अंतर है, इसलिए यहां पर 1 जोड़ देंगे। तो और वार कौन सा आएगा? अब मंगलवार। और अब ध्यान दीजिए, तो बताइए 1990 का कैलेंडर 91 के समान हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो वार क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। अगला देखिए, 1 जनवरी 1992। अब आप ध्यान दें, 92 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी काउंटिंग में नहीं आ रही। फरवरी काउंटिंग की आपकी 91 में आ रही है, इसीलिए इसमें भी एक साधारण वर्ष का अंतर रहेगा। तो यहां भी दिन कितने जोड़े जाएंगे? 1।
और इस आधार पर आपका वार होगा बुधवार। 1 जनवरी 1993 और अब 92 एक लीप वर्ष है और इस आधार पर दिन कितने जोड़ने हैं? 2, और 2 दिन हम जोड़ेंगे इसमें तो हमारा वार आ जाएगा यहां शुक्रवार। आगे इसी प्रकार से चलते हैं स्टूडेंट्स। 1 जनवरी 1994 और दिन जोड़ना कितना है आपको? 1, यानी कि शनिवार। 1 जनवरी 1995, यह भी एक साधारण वर्ष का अंतर है, तो यहां पर भी आपको जोड़ना कितना है? 1, तो वार क्या आएगा आपका? रविवार। और 1 जनवरी 1996, अब आप वापस ध्यान दें, 96 लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी काउंटिंग की नहीं आ रही है, काउंटिंग की है जो 95 में आ रही है, तो यह भी एक साधारण वर्ष का ही अंतर है, इसलिए यहां वापस कितना जुड़ेगा? 1, और वार होगा आपका यहां सोमवार। और अब आप सोच रहे हैं गुरुजी कैलेंडर समान हो गया, लेकिन जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में मोस्टली बहुत ज्यादा गलती होती है। क्या कि 1990 का कैलेंडर 1996 के कैलेंडर के समान है क्या? अरे नहीं, ये एक साधारण वर्ष है और ये एक लीप वर्ष है, यानी कि ये कैलेंडर केवल 28 फरवरी तक ही क्या होगा? समान होगा। क्यों? इसमें तो अगला दिन आएगा 29 फरवरी और वहां दिन आएगा आपका सीधा 1 मार्च, और यहां से आपका कैलेंडर डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें, अगर आपको हॉल कैलेंडर यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर अगर समान करना है तो साधारण वर्ष के ही कौन सा समान होगा? साधारण का। और यह एग्जाम में मोस्टली गलती होती है। तो आगे चलते हैं। 1 जनवरी 1997 और अब 96 एक लीप वर्ष है, तो यहां दिन कितने जुड़ेंगे आपके? 2, और इस प्रकार से हमारा वार कौन सा रहेगा? बुधवार। 1 जनवरी 1998 आपका रहेगा गुरुवार, क्योंकि एक साधारण वर्ष का अंतर है। अब देखिए, हमें केवल एक काम करना है कि हमें यहां सोमवार लाने का प्रयास करना है, और यही कर रहे हैं हम। 1 जनवरी 1999 और गुरुवार में एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या वार आएगा आपका? शुक्रवार। वही आपके एक साधारण वर्ष का अंतर। 1 जनवरी 2000, अब आप ध्यान दें, 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है, लेकिन क्या इसकी 29 फरवरी काउंटिंग में आई क्या? वही बात नहीं आई, तो फरवरी 1999 की काउंटिंग में आ रही, इसलिए यहां पर भी अंतर एक साधारण वर्ष का रहेगा। इसी प्रकार से यहां वार क्या आएगा? शनिवार। और आगे ध्यान दें, 1 जनवरी 2001 और अब 2001 लीप शताब्दी वर्ष था, तो इसमें दिन जोड़े कितने जाएंगे स्टूडेंट्स? यहां 2, और जैसे ही हम यहां 2 दिन जोड़ते हैं शनिवार में, तो वार क्या प्राप्त होता है आपको? सोमवार। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, 1 जनवरी 1990 का क्या था आपका? सोमवार, और आगे यही साधारण वर्ष हमें 2001 में जाकर प्राप्त हुआ। इसका मतलब 2001 का और 1990 का, इन दोनों का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। तो आप इस बात को फोकस करें कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होगा। लेकिन इस बात को क्या इस तरीके से कर सकते हैं क्या? अब देखो, हमने इस बात को बेसिक से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टाइप से अगर एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो लगने वाला समय बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है? कि वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या और डिवाइड बाई 7। जैसे यहां दिया हुआ है कि 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो डेफिनेटली वो ऑप्शंस में वर्ष देगा आपको, और वहां से आप अगर वर्ष ले लेंगे, जैसे मानो वहां ऑप्शन में आपके 2001 है,
तो 2001 और 1990 में कितने सालों का अंतर रहा स्टूडेंट्स? यहां सालों का अंतर रहा आपके 11, और इन 11 वर्षों में पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या कितनी रही? देखिए, एक तो पड़ा आपका 92, दूसरा पड़ा 96 और तीसरा पड़ा आपका 2000, यानी कि यहां कितने लीप वर्ष हैं? 3 लीप वर्ष हैं। और यहां लगाना है स्टूडेंट 7 का भाग, तो 11 और 3 14/7, यानी कि शेष क्या रहा आपका? शेष रहा आपका 0। अगर यह शेष आपका 0 है तो दिए गए वर्ष कैसे होंगे स्टूडेंट्स? समान। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे कैलेंडर के इसी कॉन्सेप्ट पर अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2007 का जो कैलेंडर है निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? आप यहां ध्यान दीजिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला 2013, तो हमारा फॉर्मूला है वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्षों की संख्या डिवाइड बाई 7। अगर ये 7 से पूरी तरह भाजित हो गया तो जो वर्ष दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? हमारा समान। और 7 और 13 में कितने सालों का अंतर है? 6 का। लेकिन स्टूडेंट्स यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है? 2। एक तो आपका लीप ईयर आएगा 2008 में और एक आएगा 2012 में। इसका मतलब इसका टोटल हो गया आपका 8। अगला इस प्रकार से ये क्या रहा हमारा? गलत रहा। अगला ऑप्शन है हमारा 2017, और 7 से 17 तक वर्षों का अंतर कितना रहा हमारा? 10। और इन 10 वर्षों में ऐड करेंगे लीप वर्षों की संख्या। 8 है, 12 है और 16 है। यहां लीप वर्ष रहे हमारे 3, और 7 का भाग लगाएंगे तो 13 में 7 का भाग लगाने पर ये देख रहे हैं कि पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। इसका तात्पर्य ये भी क्या है? हमारा कैलेंडर का समान वर्ष नहीं है। 11 देखते हैं, और 7 और 11 में कितने सालों का अंतर है आपका? 4 सालों का। और इन 4 वर्षों में केवल एक ही लीप ईयर पड़ेगा 2008, यानी कि इसका टोटल रहा 5, और ये वर्ष भी आपका कैलेंडर का समान वर्ष नहीं है। तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा इस आधार पर? डी। जरा देख लेते हैं, बताओ 18 और 7 में कितने सालों का अंतर रहा आपके? 11 वर्ष। और इन 11 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी रहेगी? 2008, 12 और 16, यानी कि लीप वर्ष रहे आपके 3, और 7 का भाग दे देंगे स्टूडेंट्स, तो यहां रिमाइंडर क्या रहा? 0। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि कैलेंडर का हमारा अगला वर्ष कैलेंडर का समान वर्ष कौन सा रहा हमारा? 2018। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के बहुत अच्छे और आगे के वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं मनीष नापित आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।